नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान अपनी पूरी सच्चाई सनाया को बता देता है। आहान की सच्चाई जानकर सनाया भी इमोशनल हो जाती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। सनाया सोचती है कि आहान ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। उसे अफसोस होता है कि वह आहान के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। इससे पहले आहान के पास विक्की का फोन आता है। वो बताता है कि आइस लोटस को प्यूरिफाई करने का पूरा सामान आ गया है। विक्की आहान को जल्दी आने को कहता है। इसके बाद आहान सनाया को आराम करने की बात कहकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आहान गोल्ड शील्ड पहुंचता है। वहां विक्की, सनी, देवांश, शान, सूरज और तन्वी उसका इंतजार कर रहे थे। आहान को देखकर विक्की सारी दवाई निकालता है और देवांश दोनों आइस लोटस निकालता है। अतुल की तबीयत कैसी है अब? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, गुरुजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उनमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। देवांश ने कहा, अच्छा, मैं आइस लोटस को प्यूरिफाई कर देता हूँ, फिर तुम उसे ले जाना और अतुल को दे देना। आहान ने कहा, यंग मास्टर, आप भी हमारे साथ चलिए, गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। देवांश ने कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगा। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आइस लोटस को प्यूरिफाई करने का तरीका बहुत आसान था। गोल्डन शील्ड से लिए हुए इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे थे। आहान ने लगभग 1 घंटे में दोनों आइस लोटस को प्यूरिफाई कर दिया था। दोनों आइस लोटस से ही हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। एक आइस लोटस को आहान ने देवांश को दे दिया, जिससे अतुल की जान बच सके, और एक उसने अपने पास रख लिया। यह आइस लोटस वो सनाया को देने वाला था, जिससे सनाया की बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और मार्शल आर्ट सीख सके। गोल्डन शील्ड से काम खत्म करने के बाद फिर आहान हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके पास कार्तिक कोहली का फोन आया। हेलो यंग मास्टर, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के वेकेशन एरिया के फर्स्ट फेज का काम खत्म होने वाला है। मैंने एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। इसमें मैं पॉलिटिशियन और बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट करना चाहता हूँ। कार्तिक ने कहा, फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया? आहान शॉक्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा और फर्स्ट फेज का काम खत्म हो जाएगा। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आहान ने कभी भी प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में नहीं पूछा था। प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाने का मतलब था कि अब वो आम जनता के लिए खोला जा सकता था। आम लोग वहां वेकेशन मनाने आएंगे, तब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट आने भी शुरू हो जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का मतलब था एडवर्टाइजमेंट करना। जाहिर सी बात थी कि कार्तिक को इस पर आहान की राय चाहिए थी। कार्तिक, मैं इस सेरेमनी में आ जाऊंगा, पर रिबन कटिंग आपको करनी होगी। आहान ने कहा, यंग मास्टर, मैं कैसे? कार्तिक ने कहा, कार्तिक, यह प्रोजेक्ट आपकी वजह से पूरा हुआ है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपने ही इसे संभाला है, इसलिए रिबन कटिंग का हक भी आपका है। आहान ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं यंग मास्टर? यह प्रोजेक्ट आपका है, मैंने तो बस इसे बनाने में मदद की है। कार्तिक ने कहा, कार्तिक, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो समझिए। आहान ने कहा, इस प्रोजेक्ट में आहान का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा था, पर कार्तिक समझ गया था कि आहान रिबन कटिंग से
मना क्यों कर रहा था? अगर रिबन कटिंग आहान करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि आहान सिर्फ एक नालायक घर जमाई नहीं है। जी यंग मास्टर, वैसे यंग मास्टर मैं कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का भी सोच रहा हूँ जो नाच और गा सके। सिर्फ पॉलिटिशियन को बुलाना और रिबन कटवाना बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप किसी को भी जानते हैं? कार्तिक ने कहा। नहीं, आहान ने कहा, और इन सब मामलों में मेरी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। आहान ने अपनी बात पूरी की। ओके यंग मास्टर, थैंक यू, कार्तिक ने कहा और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद आहान टर्न लेने ही वाला था कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसने तुरंत ब्रेक मार लिया। उसके सामने कुछ लोगों की भीड़ थी। भीड़ के बीच में एक बेलेंट कार के पास एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसके सामने एक लंबा सा आदमी सूट पहने हुए था और उस औरत पर चिल्ला रहा था। उस आदमी ने उस अधेड़ उम्र की औरत को बहुत मारा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और जगह जगह पर नीले निशान थे। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, उस औरत ने कहा। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरी कार डैमेज हुई है, उस आदमी ने कहा। उस आदमी के चेहरे पर बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था। आहान को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं जानता था कि उस औरत ने क्या किया था, पर उस लड़के के रिएक्शन जस्टिफाइड नहीं थे। उस औरत को उस लड़के ने बहुत मारा था। उस लड़के ने फिर से उस औरत को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। आहान अपनी कार से उतरकर वहां जाने ही वाला था, पर तभी उसने देखा कि उस लड़के और उस औरत के बीच में एक छोटी बच्ची आ गई है। वो लड़की 18 साल की होगी। आप मेरी मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते, उस लड़की ने कहा। उस लड़की का टेम्परामेंट बहुत अलग था। उसने जिस तरह से यह बात बोली थी, कोई भी रुक जाए। ऊपर से वो बहुत खूबसूरत भी थी। वो आदमी एक बार के लिए रुक गया और फिर उसने खुद को संभाला। यह औरत तुम्हारी माँ है? उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गुस्सा था। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, उस लड़की ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने मेरी कार को टक्कर मार दी और अब पैसे भी नहीं दे रही है, उस लड़के ने कहा। इन्होंने आपकी कार को टक्कर मारी है, उस लड़की ने पूछा। फिर दोनों ने कार की तरफ देखा। उसकी कार, इलेक्ट्रिक कार भी डैमेज हुई थी और उस लड़के की बेंटली भी डैमेज हुई थी। उसकी कार का पेंट उतर गया था। सॉरी, हमारी वजह से आपकी कार का पेंट उतर गया है, उस लड़की ने सरकास्टिक टोन में कहा। सॉरी, बस सॉरी, उस आदमी ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की कोई ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा। फिर उसने अपने पर्स से कुछ नोट निकाली और उन्हें सही करने लगी। उस आदमी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की को इतना तेज थप्पड़ मारा कि वो लड़की कार से कुछ दूर जाकर गिरी। तुम्हें क्या लगता है मेरी कार के लिए तुम 200-500 रुपए दोगी और यह ठीक हो जाएगा? उस लड़के ने चिल्लाकर कहा। तो फिर कितने पैसे चाहिए आपको? उस लड़की ने खुद को संभालते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गया था। तुम जानती हो यह कार 30 लाख रुपए की है, इसके लिए मुझे कम से कम 30,000 रुपए चाहिए, उस लड़के ने कहा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस बार यह बात उस अधेड़ उम्र की औरत ने बोली थी। मुझे नहीं पता, कहीं से भी पैसे लाओ, उस लड़के ने कहा। तभी उस गाड़ी से औरत निकली। वो बहुत ही अमीर लग रही थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को डांटते हुए कहा, ड्राइवर, अभी तक यह मामला खत्म नहीं कर पाए तुम? क्या चल रहा है यहाँ पर? उस अमीर औरत ने कहा। सॉरी मैडम, मैं अभी
यह मामला निपटाता हूँ। ड्राइवर ने कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, इस मामले को 5 मिनट में निपटाओ, आगे और भी काम है। अमीर लेडी ने कहा, यस मैडम। ड्राइवर ने कहा, आहान यह सब दूर से देख रहा था, उसे यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमारी कार को डैमेज कर दिया और अब पैसे भी नहीं दे रहे। ड्राइवर ने कहा और उस औरत पर फिर से हाथ उठाने लगा। इस बार उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। यह कोई और नहीं, आहान ही था। किसी लेडी पर हाथ उठाना अच्छी बात है? आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि वहां क्या हुआ था। गलती दोनों की थी, पर कार से उतरते ही उस ड्राइवर ने सारा इल्जाम उस औरत पर डाल दिया था। तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? वो ड्राइवर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आहान ने पूछा और उसे छोड़ दिया। 30,000। उस आदमी ने कहा। आहान जानता था कि वो ज्यादा पैसे मांग रहा था। उसकी कार इतनी भी डैमेज नहीं हुई थी, पर थोड़ा सा पेंट उतरा था, जो कुछ पैसों में ही सही हो सकता था। 30,000। आहान ने फिर पूछा, सही सही बोलो, ज्यादा पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आहान ने उसे वार्न करते हुए कहा, अच्छा। मैं इससे पहले वो ड्राइवर कुछ बोल पाता, आहान ने उसका गला पकड़ लिया था। आहान समझ गया था कि ये आदमी इस मामले को ढंग से सुलझाना नहीं चाहता था। आहान ने उसे जमीन से ऊपर उठाया। वहां जितने लोग थे सब हैरान थे। इतने साधारण दिखने वाले आदमी में इतनी ताकत थी। छोड़ो, जाने दो मुझे। वो ड्राइवर हाँफ रहा था। ठीक है, जैसा तुम बोलो। आहान ने इतना कहा और उसे वेंटिलेटर की छत पर फेंक दिया। यह देखकर वो अमीर लेडी बहुत गुस्सा हो गई। ये क्या बदतमीजी है? उसने कहा, यह कोई बदतमीजी नहीं है। बदतमीजी आपका ये ड्राइवर कर रहा है। आहान ने कहा, हमारी कार इसने डैमेज की है, पैसे ही तो मांग रहा है। उस लेडी ने कहा, अच्छा, और आपके ड्राइवर ने आंटी की ये हालत की है, उसका कंपनसेशन कौन देगा? आहान ने कहा। इतने में उस लेडी ने अपना पर्स निकाला और कुछ पैसे दूसरी लेडी की तरफ फेंके। ये लो, मेरा नाम सानिया है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, इतने ही? आंटी की चोट बहुत गहरी है, इतने में इनका इलाज कैसे होगा? आहान ने कहा। ये सुनकर सारी भीड़ भी आहान की साइड आ गई। हाँ, इनके ड्राइवर ने इस औरत को इतना मारा है, कंपनसेशन तो ढंग से देना चाहिए। हाँ, इनका हॉस्पिटल का बहुत खर्चा आने वाला है। चुप करो सब, अभी पुलिस को बुलाया न तो सब जेल के अंदर होंगे। सानिया ने कहा। इतने में कार से एक बहुत खूबसूरत लड़की निकली। वहाँ इतना हंगामा हो गया था, पर वो अब तक कार में ही थी। मोम, मिस्टर मेहरा हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें वेट करवाना चाहती है क्या? जल्दी चलिए। उस खूबसूरत लड़की ने कहा, हमारी कार डैमेज के पैसे। सानिया ने कहा, मोम, आपके लिए कुछ हजार जरूरी है या फिर मिस्टर मेहरा के साथ हमारी डील? उस लड़की ने कहा, हमारी डील। सानिया ने जवाब दिया। चलिए फिर, उस लड़की ने कहा। चलो, सानिया ने कहा। फिर उसने अपने ड्राइवर को देखा। उठो, ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे तुम मर गए हो। यस मैडम, ड्राइवर ने कहा। फिर सानिया ने अपना फोन निकाला और आहान को कार के साथ फोटो क्लिक किया। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, सानिया ने कहा, और सब कार में बैठकर चले गए। चलिए आंटी, मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आहान ने कहा। थैंक यू बेटा, उस लेडी ने कहा। उस लेडी के शरीर पर बहुत खून था और आहान की कार बहुत साफ थी, इसलिए माँ बेटी उसकी कार में बैठने से घबरा रहे थे। आंटी, आप बैठ जाइए,
कार साफ हो जाएगी। आहान ने कहा। दोनों मुस्कुराए और कार में बैठ गए। तीनों बातें करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उस लेडी की पट्टी की और उन्हें एडमिट कर लिया। मेरे पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, उस औरत ने कहा। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे बिल सेटल हो गए हैं। आहान ने कहा, बेटा मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकती हूँ, तुमने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है। उस औरत ने कहा, आंटी आपने मुझे बेटा कहा है ना, फिर कैसी शर्म। यह लीजिए मेरा कार्ड, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अब आप आराम कीजिए, आहान ने कहा और वहाँ से चला गया। आहान जब वहाँ से जाने लगा तब वो लड़की उसके पीछे भागते हुए आई। भैया भैया। हाँ, आहान ने कहा। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। उस लड़की ने कहा, वेलकम, अपनी मोम का ध्यान रखना। आहान ने कहा, भैया आपका नाम क्या है? आहान रायजादा। आहान ने कहा। उस लड़की ने आहान का नाम अच्छे से याद कर लिया। उधर सानिया और उनकी बेटी पलक पाम ट्री होटल से वापस निकल रहे थे। उनके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मीटिंग सही नहीं रही थी। मोम अब हम क्या करेंगे? यश मेहरा ने तो ढंग से बात भी नहीं की। पलक ने कहा, पता नहीं पर कुछ तो सोचना पड़ेगा। सानिया ने कहा, मोम अगर हम यामिनी मौसी की मदद लें तो? पलक ने कहा, यामिनी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है? सानिया ने पूछा। कुछ दिन पहले यामिनी मौसी ने स्टेटस डाला था कि सनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड है। हो सकता है वो यश मेहरा को जानती हो और हमारे लिए उनसे बात कर ले। पलक ने कहा, यामिनी और सानिया बहनें थी। अब क्या होगा जब यामिनी को पता चलेगा कि आहान ने उसकी बहन से झगड़ा कर लिया है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।